हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। आज हम जानेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, कितने गोल्स हैं और ये जिस टाइम पीरियड तक इसे होना था इसके कितना गोल अचीव हो पाया है और इसके बाद की फिर क्या विज़न है कि क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का मतलब जो है, अगर मिलेनियम को देखें इसका मतलब इसका जो कनेक्शन है किससे है, मिलेनियम से है। यानी कि जब 2000 ईयर आया था, जब न्यू मिलेनियम आया था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स थे, ठीक है, वो यूनाइटेड नेशन में इकट्ठे होते हैं और वो एक क्या करते हैं, विज़न बनाते हैं। ठीक है, वो जो विज़न होता है किसके अगेंस्ट होता है, पॉवर्टी के, गरीबी के लिए। ठीक है, मतलब गरीबी को ख़त्म करने के लिए और गरीबी से लड़ने के लिए उनका एक विज़न होता है और वो जो गरीबी जो ख़त्म करना होता है उसके बहुत सारे डायमेंशन होते हैं कि किस तरीके से फाइनली जो है पॉवर्टी ख़त्म होगी। तो इसके लिए उन्होंने कुछ गोल्स बनाए। ठीक है, और ये कब हुआ था, 2000 की बात हो रही है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं। और उस यूनाइटेड स्टेट में 191 मेंबर स्टेट्स थे और जिसमें कि कम से कम 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने क्या किया कि साथ मिल के 2015 तक इसको पूरा करने का टारगेट बनाया। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ ध्यान में रहे कि ऐसा तो सोचा गया था 1990 में भी, ठीक है, लेकिन ये फाइनली हुआ 2000 में। ठीक है, कब तक का बना गया, 2015 में जाके ये पूरा हुआ। आई बात समझ में। अब हम जानते हैं कि कितने गोल्स बनाए गए थे। ठीक है, तो टोटल 8 गोल्स थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सबसे पहला जो वो गोल था वो था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। ठीक है, पॉवर्टी को, गरीबी को और भूखमरी को ख़त्म करना। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी प्राइमरी एजुकेशन को देखा जाए तो पूरे कंट्रीज़ में जो भी यूनाइटेड नेशन में हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, वो प्राइमरी एजुकेशन अपने देश के बच्चों को दें, सभी बच्चों को दें। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी को देखें, एम्पावरमेंट को देखें, किसी भी तरह का लड़का लड़की में कोई भेदभाव न रहे। ठीक है, और एम्पावरमेंट में महिलाओं को मिले, उनको एम्पावर किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी जो बच्चे, जो मृत्यु दर जो बच्चों की है उसको कम करना है। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, और मैटरनल हेल्थ को की इम्प्रूवमेंट के लिए बात की गई। कॉम्बेट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़ेज़, जिन डिजीज़ से लोग ज़्यादा मर रहे हैं उन डिजीज़ के अगेंस्ट में कुछ काम डिसाइड किया गया कि इस तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए स्पेशली किसके बीच की बात हो रही है, जो लोग गरीब हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, और गोल नंबर 7 था इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी देखना है कि आज की जनरेशन जो है वो नेचर के रिसोर्सेज को यूज़ तो करे, साथ ही साथ फ्यूचर में जो जनरेशन है उनको भी इसका कोई प्रभाव, बुरा प्रभाव ना पड़े, वो भी कर सके। इस तरह से हर जनरेशन करती जाए, तो इसको भी देखना है। डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये टोटल 8 जो है गोल्स थे जो स्पेशली गरीबी मिटाने के लिए ख़त्म किया गया था। तो गरीबी के लिए इतने इसलिए और भी चीज़ें पॉइंट रखी गई हैं 2 से लेकर 8 तक कि जब पढ़ेंगे लोग, ठीक है, जब इक्वालिटी आएगी, जब महिलाओं में सशक्तिकरण होगा, मॉर्टेलिटी रेट कम होगी और मैटरनल हेल्थ अच्छी होगी, बीमारियां नहीं होंगी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, पार्टनरशिप में सभी लोग काम करेंगे, तभी तो जाके पॉवर्टी जो होगी ख़त्म होगी। तो ऐसा 8 गोल बनाया गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगो है हर एक गोल का कैसे है। ठीक है,
यहाँ पे इस तरह से आप ये सारे लोगोज देख सकते हैं। उसके बाद अब हम जानेंगे कि 1 बाय 1 करके, जैसे आप ये तो वीडियो जो आप देख रहे हैं 2020 की वीडियो है, ठीक है। तो 2020 और ये तो गोल जो भी अचीव होना था 2015 में हो चुका है, ठीक है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो यूनाइटेड नेशन की थी, तो उसमें फिर बात निकल के आई कि कितना कुछ हुआ, ठीक है। जो गोल्स दिए गए थे कि हाँ ये हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो गोल था वो था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। अगर इसकी बात करें, मोर देन 1 बिलियन पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी सिंस 1990 से अगर बात करें तो 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से क्या किया गया है, बाहर निकाला गया है। डिस्पाइट प्रोग्रेस, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स एम्प्लॉयड पीपल वर्क इन वर्नरेबल कंडीशन। द प्रोग्रेस, देखिए प्रोग्रेस तो हो रही थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं हुई है, ऐसा भी देखा गया। द प्रपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल इन द डेवलपिंग रीजन्स हैज़ फॉलन बाय ऑलमोस्ट हाफ सिंस 1990 की बात करें तो लगभग आधी जो पॉपुलेशन थी, डेवलपिंग रीजन की बात हो रही है, तो वो गिरी, कम हुई, ठीक है। जो अंडर नरिश्ड पीपल हैं, जिनको खाने का सही आहार नहीं मिलता है। 1 in 7 चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड आर अंडर वेट, डाउन फ्रॉम 1 in 4 in 1990। 2015 तक क्या था कि 7 बच्चों में एक कोई बच्चा होता था जो कि अंडर वेट पाया गया, जबकि 1990 की बात करें तो क्या था कि हर 4 में एक बच्चा अंडर वेट हुआ करता था। तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ 2015 तक का। उसके बाद क्या है, बाय द एंड ऑफ 2014 कॉन्फ्लिक्ट्स हैड फोर्स्ड ऑलमोस्ट 60 बिलियन पीपल टू अबैंडन देयर होम्स। तो ये जो हम लोग गोल्स की सारी बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये 2015 के पूरा होने की बात कर रहे हैं कि क्या हुआ उसके बाद। गोल 2 की बात करें तो अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन था, जिसमें कि क्या हुआ, द प्राइमरी एजुकेशन net enrollment rate in the developing regions has reached an estimated 91% in 2015, up from 83% in 2000, ठीक है। 2000 में 83% प्राइमरी स्कूल में इनरोलमेंट बच्चों का हुआ करता था, जो कि 2015 तक कितना हो गया, 91% हो गया। द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी school age worldwide has fallen by almost half to an estimated 57 million in 2015 from 100 million in 2000। तो जो बच्चे इस प्राइमरी स्कूल से क्या करते थे, छोड़ देते थे स्कूल से, तो उस समय 2000 में कितने थे, 100 बिलियन थे, जो कि आधा हो गया 2015 में 57 मिलियन ही रह गया, ठीक है। 100 मिलियन से 57 मिलियन हो गया, इतना कम हुआ इन सारे गोल्स को अचीव करने के बाद। बिटवीन 1990 एंड 2012 द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इनरोल्ड इन प्राइमरी स्कूल इन सब सहारन अफ्रीका मोर देन डबल्ड फ्रॉम 62 to 149 मिलियन। जैसा आपको पता है कि अफ्रीका में भी गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या देखा गया कि डबल देखा गया बच्चों का इनरोलमेंट जो हुआ था, स्कूल में इनरोल्ड हुए थे प्राइमरी स्कूल में। 1990 में 62 था, तो 1990 में कितना था, 62 मिलियन थे, और वहीं 2012 में कितने हो गए, 149 मिलियन हो गए। In the developing regions, children in the poorest households are 4 times as likely to be out of school as those in the richest household, ठीक है। The literacy rate among youth aged 15 to 24 has increased globally from 83% to 91% between 1990 2015। यानी कि अगर हम देखें 2050 में कितना हो गया, 24 हो गया, जबकि 1990 में लिटरेसी रेट कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ कितनी थी, 83% थी 1990 में। और एक मिनट फिर से इसको देखते हैं। लिटरेसी रेट की बात हो रही है तो 1919 में
जो थी वो 83% थी, और 12,015 में कितनी हो गई, 91% हो गई। किस एज ग्रुप की लिटरेसी रेट की बात हो रही है, 15 साल से 24 साल के जो यूथ हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो इतने का चेंज आया, इम्प्रूवमेंट हुआ 83% से 91%। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वुमेन। तो यहाँ पर क्या था कि किसी में भेदभाव न रहे, मेल फीमेल में, लड़का लड़की में, और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करी। अबाउट 2/3 ऑफ कंट्रीज़ इन द डेवलपिंग रीजन्स हैव अचीव्ड जेंडर पैरिटी इन प्राइमरी एजुकेशन। देखिए जो MDGs भी बोलते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये जो गोल्स थे, ध्यान रखिएगा, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री के लिए बनाए गए थे, डेवलप्ड के लिए नहीं थे। ग्लोबली अबाउट 3/4 ऑफ वर्किंग एज मैन पार्टिसिपेट इन लेबर फोर्स कंपेयर टू द टू हाफ ऑफ वर्किंग एज वुमेन। टुडे वुमेन make up 41% of paid workers outside of agriculture, an increase from 35% in 1990। अगर 1990 की बात करें तो 35% महिलाएं थी जो एग्रीकल्चर में काम करती थी, ठीक है। अब कितनी हो गई हैं, 41 हो गई हैं। तो क्योंकि पहले ऐसा होता था महिलाएं उतना काम नहीं करती थी, तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ, सशक्तिकरण हुआ महिलाओं का, वो भी अब अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, मतलब कि वो अपने लिए पैसे कमा सकती हैं, अपने ऊपर ध्यान दे सकती हैं। द एवरेज प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट हैज़ नियरली डबल्ड ओवर द पास्ट 20 years, बट स्टिल ओनली 1 in 5 members। जो एवरेज प्रोपोर्शन है महिलाओं का पार्लियामेंट में, वो 20 सालों में डबल तो हुआ है 1990 से लेकर अगर बात करें तो, लेकिन अभी भी जो है कि 5 मेंबर्स में 1 ही महिलाएं हैं, अभी भी सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना। द ग्लोबल अंडर 5 mortality rate has declined by more than half, dropping from 90 to 43 death per 1000 live births between 1990 and 2015। ध्यान रहे ये बना था 1990 में, डिसाइड हुआ था, लेकिन शुरू हुआ था 2000 में, तो इसीलिए हम लोग हमेशा ये रेंज ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 1000 बच्चों में जहाँ पे कि 90 जो डेथ हुआ करती थी 1000 बच्चों में, किस ईयर की बात हो रही है, 1990 में। अब 2050 में कितनी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 43 हो रही है 1000 में, तो इसमें मतलब रिडक्शन हुआ। द रेट ऑफ रिडक्शन इन अंडर 5 मीन्स 5 साल से कम बच्चों की बात हो रही है। मॉर्टेलिटी हैज़ मोर देन ट्रिपल्ड ग्लोबली सिंस द अर्ली 1990s। मीजल्स वैक्सीन हेल्प्ड प्रिवेंट नियरली 15.6 मिलियन डेथ फ्रॉम 2000 एंड 2013। जो मीज़ल्स वैक्सीन बनाया गया जिससे बच्चों की ज़्यादा मौतें हो रही थी, वो काफ़ी कम हो गई, 15.6 मिलियन डेथ जो है वो बचाई जा सकी, ठीक है। ये 2000 से लेकर 2013 तक। अबाउट 84% ऑफ चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड रिसीव्ड एटलीस्ट 1 डोज ऑफ मीज़ल्स कंटेनिंग वैक्सीन इन 2013। मतलब क्या है कि लगभग 83% जो चिल्ड्रन हैं वो कम से कम 1 डोज मीज़ल्स के 2013 में क्या हो उनको मिलता है। एवरी डे इन 2015 16,000 चिल्ड्रन अंडर 5 कंटिन्यू टू डाई, मोस्टली फ्रॉम प्रिवेंटेबल causes। Child survival must remain the focus of the post 2015 डेवलपमेंट एजेंडा। यानी 2015 तक अभी भी बहुत सारे बच्चे जो 5 साल के अंदर के हैं कुछ बीमारियों से मर रहे थे, या अभी भी है ऐसा, तो इस पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसके बाद भी, ठीक है। उसके बाद गोल 5 की बात कर रहे हैं, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। तो 1990 से क्या था, द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हैज़ बीन कट नियरली इन हाफ एंड मोस्ट ऑफ द रिडक्शन हैज़ अकर्ड सिंस 2000, ठीक है। इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ। मोर देन 71% ऑफ बर्थ्स वेयर असिस्टेड बाय स्किल हेल्थ पर्सनली ग्लोबली इन 2040
2014 and increase from 59% in 1990। देखिए 1990 में जो बर्थ हुआ करती थी तो उस बर्थ में जो स्किल्ड हेल्थ पर्सनल जो था वो सिर्फ और सिर्फ 59% था, जो कि 71% हो गया 2014 की बात। स्किल्ड हेल्थ पर्सनल का मतलब हो रहा है कि जो ट्रेनिंग दी जाती है कि चाइल्ड जब बर्थ होता है तो किस तरह से ऑपरेट करना है, ये भी पहले नहीं इतने ट्रेंड लोग हुआ करते थे, तो इसमें भी सुधार हुआ, तो मैटरनल हेल्थ में भी सुधार हुआ। इन द डेवलपिंग रीजन्स ओनली 56% ऑफ बर्थ्स इन रूरल एरियाज आर अटेंडेड बाय स्किल्ड हेल्थ पर्सनल कंपेयर्ड विथ 87% इन अर्बन एरियाज़। अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो 87% है, जबकि रूरल एरियाज़ में कितना है 56% है। ओनली हाफ ऑफ प्रेग्नेंट वेमेन इन द डेवलपिंग रीजन्स रिसीव द रिकमेंडेड मिनिमम ऑफ 4 एटेनेटल केयर विजिट। जस्ट 51% ऑफ कंट्रीज़ हैव डाटा ऑन मैटरनल कॉज ऑफ डेथ। अगर देशों की बात करें तो सिर्फ 51 कंट्रीज़ के पास डाटा है सही, अदरवाइज़ है भी नहीं पूरा। उसके बाद कॉम्बैट गोल 6 की बात करें तो कॉम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़ में, तो इसमें क्या है, न्यू HIV इन्फेक्शंस फेल बाय अप्रॉक्सीमेटली 40% बिटवीन 2000 एंड 2016। 40% की कमी आई HIV इन्फेक्शन में 2000 से लेकर 2013 तक की, जबकि एस्टिमेट किया था इतना किया गया था, ठीक है। बाई 2014 13.6 million people living with HIV were receiving antiretroviral therapy globally, an increase from just 8 lakh in 2003। और उसके बाद क्या है, इन सब सहारन अफ्रीका स्टिल लेस देन 40% ऑफ यूथ एज्ड 15 to 25 years had comprehensive correct knowledge of HIV 2014। Thanks to the expansion of anti-malaria intervention, over 6.2 million malaria deaths have been averted between 2000 and 2015, primarily of children under 5 years of। अफ्रीका में देखिए वहाँ एजुकेशन की भी प्रॉब्लम अभी भी मतलब है, उतना अभी भी सुधार नहीं है, पॉवर्टी का भी है, और लोगों के अंदर उतनी अवेयरनेस नहीं है बीमारी को लेकर, उनको पता नहीं है, ठीक है, कि ये क्या है, बचाव के बारे में सही नॉलेज नहीं है। और ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंशन और डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सेव्ड एन एस्टिमेटेड 37 मिलियन लाइव्स फ्रॉम 2000 to 2013, ठीक है। आपने देखा होगा ट्यूबरक्लोसिस को भी लेकर बहुत प्रचार प्रसार किया गया, दवा जो है बताई गई, तो इसका भी जो है इतना 37 मिलियन लाइव्स जो है मतलब बचाई जा सकी, ठीक है, 2000 से लेकर 2013 की बात करें तो। और उसके बाद है गोल 7। गोल 7 क्या करता है, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैव बीन वर्चुअली इलिमिनेटेड एंड द ओजोन लेयर इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी। ऐसा उम्मीद किया गया है कि इस सेंचुरी के मध्य में लगभग ओजोन लेयर क्या होगी, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैज़ बीन वर्चुअली एलिमिनेटेड, ठीक है। तो ये जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और ये क्या होते हैं, ओजोन लेयर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो इस तरह का भी प्रोडक्शन नहीं करना है, इस पे ध्यान दिया गया। ग्लोबल इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव इंक्रीज्ड बाय ओवर 50% सिंस 1990, ठीक है। तो ग्लोबल इमिशन जो है वो इंक्रीज़ हुआ 50% से किसकी कहाँ कब की बात कर रहे हैं, 1990। In 2015 91% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन यूजेज इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर। देखिए यहाँ ओजोन भी आ रहा है सस्टेनेबल में, और यहाँ पे बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की भी हो रही है, क्योंकि ये सारी जब चीज़ें कम होंगी, ओजोन की डिप्लेशन हुई और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसका इमिशन कम हुआ, पेड़ ज़्यादा लगाए जाएंगे तो सिंक होगा, ये सिंक की तरह काम करता है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके रखता है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग गैसेस कम रहती हैं, तो इस तरीके से बचाया जा सकता है। 2015 में की बात की जाए तो ड्रिंकिंग वाटर में भी बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा, ठीक है। और उसके बाद
जो है कि साफ़ सफाई पे भी बहुत ध्यान दिया गया। और द प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिविंग इन स्लम्स इन द डेवलपिंग रीजन्स फेल फ्रॉम 39.4% टू 29.7% बिटवीन 2000 तो 2014। जो स्लम में जो लोग रहते थे शहरों में, तो उनका भी प्रतिशत जो है वो अब कम हुआ है, ठीक है, इन सालों में। डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट गोल 8 है, और इसमें क्या ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज इंक्रीज्ड बाय 66% इन रियल टर्म्स बिटवीन 2000 एंड 2014, ठीक है। और उसके बाद इन 2014 79% ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज वेर एडमिटेड ड्यूटी फ्री। तो जो डेवलप कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्री को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जिसके साथ क्या हो कि सब एक दूसरे का साथ दें और सब बढ़ सके। द प्रपोर्शन ऑफ एक्सटर्नल डिबेट सर्विस टू एक्सपोर्ट रेवेन्यू इन डेवलपिंग कंट्रीज फेल फ्रॉम 12% इन 2000 टू 3% इन 2013। As of 2015, 95% of world population is covered by mobile cellular signal, ठीक है। जब इस तरह की सुविधाएं रहेंगी तभी तो जाके पार्टनरशिप भी होगी, ठीक है। वो अपना सामान जो है डेवलपिंग कंट्री वाले बना के वो डेवलप कंट्री को भेजें तो इनका भी कुछ फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेवलप वाले ही डेवलपिंग कंट्री में अपना जो है धौंस जमा के रखें कि हमारे ही चलेगा, ठीक है। तो सेलुलर सिग्नल, मोबाइल सेलुलर सिग्नल से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ओनली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग रीजन यूज़ द इंटरनेट कंपेयर टू 82% इन द डेवलप्ड रीजन। अगर डेवलप्ड रीजन की बात करें तो डेवलपिंग रीजन में क्या है, ओनली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ क्या करती है, डेवलपिंग कंट्री के इंटरनेट को यूज़ करती है, जबकि डेवलप्ड में कितना है, 82% है, ठीक है। अब तो जो डेवलपिंग कंट्री को बहुत अभी आगे काम करना है अपने देश को अच्छे तरह से आगे ले जाने के लिए। डिस्पाइट मैनी सक्सेसेस द पुअरेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल पीपल आर बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। इतना ज़्यादा अचीवमेंट के बाद भी जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, जो लोग को खतरा ज़्यादा है खाने पीने रहने का, ठीक है, वो अभी भी पीछे छूट रहे हैं। जेंडर इन इक्वालिटी अभी भी है, अभी भी भेदभाव है, ठीक है। पुरुष में महिलाओं में बिग गैप्स एग्जिस्ट बिटवीन द पुअरेस्ट एंड द रिचेस्ट हाउस होल्ड एंड बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। अब तो ये और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। गरीबों में जो अमीर हैं वो बहुत ही अमीर हो जा रहे हैं और बेचारे गरीब जो हैं वो बहुत गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। शहर और गांव में भी, शहर में डेवलपमेंट खूब हो रहा है, आज भी गांव में इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है, सफाई नहीं है, ऐसे बहुत सारी कमियां अभी भी हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो इस तरह का गैप अभी भी हो रहा है इतना सारा गोल बनाने के बाद भी। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अंडरमाइन प्रोग्रेस अचीव्ड एंड poor people suffer the most. Conflicts remain the biggest threat to human development. Millions of poor people still live in poverty and hunger without access to basic services. उनकी जो बेसिक सर्विसेज उनको जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाता है। वो ऐसे कि कार्ड नहीं बनता है, क्योंकि कार्ड बनाने के लिए बेसिक कुछ कागज़ों का काम पड़ता है, वही कागज़ नहीं बन पाते हैं तो उनका कार्ड कैसे बनेगा। वो कागज़ के लिए भी घर मकान कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए। कागज़ से कागज़ बनता है, कागज़ से कागज़ बनता है, और इस तरीके से उनकी जो बेसिक सर्विस का जो एक कार्ड, जो उनको सर्विस मिलनी चाहिए, जो कार्ड मिलता है वो नहीं मिल पाता है, और इस तरह से गरीब जो है वो बहुत ही पीछे रह जाते हैं। तो ये था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का 2015 में पूरा तो नहीं हो पाया पूरा गोल। तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ऐड हो गया, जो कमी रह गई थी। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि
2030 तक जो है उसको पूरा करना है, उसमें ऐड कर दिया गया है। इसको हम लोग एक और वीडियो में समझेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो ये पूरी पसंद आई तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर करिए ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के बीच में, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप कर सकते हैं, ताकि जो मैं ये ढूंढ के ले आ रही हूँ ताकि ज़्यादातर लोगों को ये पहुँचे, सबको नॉलेज हो, सबके अंदर अवेयरनेस आए। तो ये मेरा भी अपना जो एक मोटो है वो पूरा हो, गोल अचीव मैं कर सकूँ, इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। आप प्लीज़ सहयोग दीजिए। और इस वीडियो को पूरा सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।